भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर सबसे बड़ा धमाका। ब्रह्मोस की ताकत पर भारत ने फिर किया बड़ा खुलासा। चीन छोड़ो, पूरे एशिया पर अकेले मिसाइल पड़ेगी भारी। इधर दोस्त रूस ने चीन के S-400 का कर डाला गेम। भारत वाले S-400 से कम ताकत वाला निकला चीनी S-400। पता चला तो चीन के उड़ गए होश, वजह जानकर सर पीट रहा चीन। दोस्तों, आज भारत को लेकर दो ऐसी शानदार खबरें हैं जो आपका दिन बना देगी। जैसे कि आपको भी पता है कि भारत के पास फिलहाल रूस का दिया हुआ S-400 है। हालांकि भारत के दुश्मन चीन के पास ये हथियार कई साल पहले से मौजूद है, बिल्कुल सेम हथियार। लेकिन अब जो चीनी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जो खुलासा हुआ है, उस पर नया गेम हो गया है। रूस ने चीन को जो S-400 दिया है वो भारतीय S-400 से भी ज्यादा कम ताकत वाला निकला। यानी चीन चाहकर भी भारत को ऐसे हथियार की धमकी नहीं दे पाएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी जो खबर है उसने भी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत में सीक्रेटली इजाफा हो चुका है और उसने चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस पर आज बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस की ताकत में सीक्रेट तरीके से इजाफा, S-400 बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ कारगर। दोस्तों, चीन का S-400 डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। यह दावा ब्रह्मोस एयर स्पेस के CEO MD अतुल दिनकर राणा ने किया है। उन्होंने कहा कि रूस में बने S-400 को मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसमें ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ने वाली किसी क्रूज मिसाइल को रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान, समुद्र और समुद्र के अंदर से भी फायर किया जा सकता है। डिफेंस वेबसाइट IDRW की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस एयर स्पेस के CEO MD अतुल दिनकर राणे ने कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम एक अलग प्रक्षेप वक्र को फॉलो करता है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की साधारण गति और चपलता के कारण सतह से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल के लिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से गिरती है। राणे ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना के शस्त्रागार में एकमात्र क्रूज मिसाइल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब शुरुआत में इसे लॉन्च किया गया था तो इसकी क्षमताओं का मुकाबला करने में सक्षम कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। हालांकि हाल के दिनों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काफी प्रगति हुई है। राणे ने भरोसा जताया कि ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस की मारक क्षमता को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। भारत के ब्रह्मोस खरीदने को लेकर दुनिया भर के 6 देशों के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। ब्रह्मोस एयर स्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री पर 6 देशों से बातचीत चल रही है। ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में रुचि रखने वाले देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और मध्य पूर्व के हैं। हालांकि प्रवीण पाठक ने किसी देश का नाम नहीं लिया। चीन का S-400 भी भारत वाले से कमजोर। खुलासा हुआ तो चीन ने पकड़ लिया अपना सर। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। भारत वाले S-400 की रेंज 600 किलोमीटर की है। वहीं इसमें लगी मिसाइलें 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। लेकिन चीन के पास मौजूद S-400 सिस्टम सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी तक ही हमला करने में सक्षम है। दरअसल भारत और रूस मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTSR का सदस्य है, जबकि चीन नहीं है। इस व्यवस्था के बाहर वाले देशों को कोई भी देश अपनी 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को ना बेच सकता है और ना ही तकनीकी दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को रूस S-400 मिसाइल सिस्टम का 3रा रेजिमेंट देने जा रहा है। एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी 8 लॉन्चिंग ट्रक। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी उनमें 4 मिसाइलें निकलती हैं। कुल मिलाकर
एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं, यानी एक रेजिमेंट किसी भी समय 32 मिसाइलें दाग सकता है। भारत के पास ऐसे 3 रेजिमेंट होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली और सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा था कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है अगर इन दोनों देशों ने किसी भी तरह की हरकत की। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा था कि भारत को दिसंबर 2021 से रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देना शुरू किया था। भारत ने इन मिसाइलों को पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर जून 2022 से तैनात करना शुरू कर चुका है। चीन के साथ लगातार सीमा को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान भी मौके की तलाश में रहता है, हालांकि उसे मौका नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम का पूरा नाम S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसकी तैनाती के बाद दुश्मन पहले यह सोचता है कि हमला करना है या नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता। यह दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली है। एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे मिसाइल की जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइल को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ध्वस्त कर देगा। S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना बना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोबलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते।